वाई आई डोंट बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी मतलब महिला पुरुष सामान्य हैं, या महिला पुरुष कैसे हम इक्वल हैं, या हमको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। और मैं, आप अगर महिला हैं तो फ्रस्ट्रेटेड होने से पहले या एब्यूजिव होने से पहले, एग्रेसिव होने से पहले थोड़ा सा ये सोच लें, मेरी तर्कों को सुन लें। और ये केवल जेंडर इक्वलिटी बात नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ नेचर में इक्वालिटी या नेचर में इवननेस एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा फेशियल्स, हमारा जो फेस है वही एक तरफ इक्वल या अनइक्वल हो सकता है, या होता ही है बहुत माइनर लेवल पे या बहुत माइन्यूट लेवल पे। और जो लोग ये बात कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी पे, मैं, आप समझिए कि एक महिला है, या मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ लोग हैं ना कि वो अपने जहाँ विक्टिम है वो तो उनको याद होता है कि वो एक अगर अपर कास्ट महिला है तो वो विक्टिम मानेंगी अपने आप को कि मैं विक्टिम हूँ भाई। पर कहीं कहीं लोग ऐसे भी हैं, या आमतौर पे लोग, वही अपर कास्ट महिला जातिगत भेदभाव भी कर सकती है, करती है नहीं करती है, मेरे पास कोई फैक्टर नहीं है कि मैं कोट कर रहा हूँ उसको। मतलब कि हम जहाँ हम पावर में हैं या जहाँ हम सुपीरियर हैं वहाँ तो हम ऑपरेस करने से, या वहाँ हम अपनी सत्ता को सिद्ध करने से नहीं रुकते हैं। पर जहाँ हम ऑपरेस्ड हुए हैं या जहाँ हम विक्टिम बने हैं वहाँ हम अपने विक्टिमाइजेशन को पोर्ट्रे करते हैं। करना भी चाहिए ताकि आपको संवेदनाएं मिले, आपको थोड़ा बेहतर इन्वायरमेंट मिले, या उस आपको थोड़ा सा समाज में संवेदनशील ढंग से देखा जाए, आपको थोड़ा सा बेटर ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, और मैं बस चाहता हूँ कि जो हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है कि नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है जेंडर इक्वालिटी और ये सब चीज़ें, उनको थोड़ा अनपढ़ किया जाए। और जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, सीमा और शीला का। ठीक है, सीमा भी महिला है, शीला भी महिला है, पर सीमा के पिताजी नहीं है और शीला की माताजी नहीं है। ठीक है, दोनों हर लड़कियों से वैसे ही अलग हो गए। सीमा के पिताजी हैं तो अच्छा कमाते हैं, तो सीमा का इनकम तो बढ़िया है, मतलब उसका इनकम जो है वो काफ़ी बढ़िया है, पर बहुत रेग्रेसिव या कह लीजिए पुराने विचारधारा रूढ़ियों से जुड़े हुए उनके पिताजी हैं। मतलब पैसा तो है पर आप लहंगा खरीद सकती हैं, टॉप या हॉट पैंट या जो भी शॉर्ट्स होता है वो नहीं खरीद सकती हैं, आपको सूट सलवार ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ शीला की माताजी सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, जो कि आमतौर पे महिला है, वो के पति नहीं रहते हैं तो वो कर रही होती हैं गांव समाज में। पर वो प्रोग्रेसिव हैं, वो चाहती हैं कि मेरी बेटी पढ़े, जो चाहे वो करे, बाहर घूमे, दुनिया घूमे, देश घूमे, जो मैं नहीं कर सकी वो करे। तो आप बताइए दोनों की ज़िंदगी कितनी अलग है। महिलाएं होने के बावजूद भी मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति विशेष, वो भाई भाई हो या माँ बाप हो या आप और आपके पिताजी हो, आप आपकी माताजी हो, 100 लेवल्स पे, मतलब उससे ज़्यादा ही हो सकता है, मेरे पास कोई गारंटीड नंबर नहीं, 100 या मतलब अनगिनत स्तरों पे आप दोनों अलग हो सकते हैं। अनगिनत स्तरों पे, विचार के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, शक्ति के स्तर पे, समय के स्तर पे। तो फिर हम क्यों समानता चाहते हैं? तो क्या इसका अर्थ है कि मैं जंगल राज चाहता हूँ कि जिसके पास ताकत हो वो राज्य करे और जिसके पास ताकत ना हो वो शिकार हो? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम फिर हमारे में और जानवर में अंतर क्या रहेगा? अंतर होना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पर अगर हम अंतर नहीं चाहते तो हम एक कार्य कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर समाज की गणना करेगा, रादर देन इक्वलिटी चिल्लाने से या इक्वलिटी की डिमांड करने से। एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अननोन्स, जिनको आप नहीं जानते हैं उनको भी स्वीकार करना मनुष्य के स्तर पे। स्वीकारिता में हर तरह का भाव है, स्वीकारिता में अहंकार का त्याग भी है कि आप किसी जाति से आते हैं, आप किसी धर्म से आते हैं, आप किसी देश से आते हैं, आप किसी इनकम सोर्स से आते हैं या इनकम हाउस होल्ड से आते हैं, वो सब त्यागना और हर मनुष्य को मनुष्य के स्तर पर स्वीकारना। ये नहीं कि एक लेबर मनुष्य थोड़े ना है या एक फलाने जाति का व्यक्ति हमारे बराबरी का थोड़े ना है। स्वीकारना, समानता नहीं, स्वीकारना कि ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, ना मैं कोई अतिरिक्त मनुष्य हूँ ना ये अतिरिक्त मनुष्य है, मैं भी माटी का हूँ ये भी माटी का है। ये समानता नहीं है। मैं ज़्यादा, मेरे पास संसाधन है ये सत्य है, उसके पास संसाधन कम है ये भी सत्य है, पर हम दोनों मनुष्य हैं। ठीक है, और इसी मनुष्य होने के चलते मुझे उसको भी उतना ही सम्मान देना है। ये एक तो आइडियलिज्म है, ठीक है ना,
उतना ही सम्मान देने आए जितना मैं अपने आप से सम्मान की उम्मीद करता हूँ। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई जी लायक बोले तो मैं अगले को भी जी लायक बोलूँ, ठीक है ना। क्योंकि केवल किसी वो दूसरे जाति से आता है तो मैं उसको रे लगा के ना बोलूँ या गरिया के ना बोलूँ, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा समाज के प्रति या जिनको आप नहीं जानते उनके प्रति भी थोड़ा आदर का भाव होगा। आप स्वीकार कर रहे हैं, आप किसी को देख के जजमेंट बनाने से पहले आप उनको स्वीकार कर चुके हैं और सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिनको जानते हैं उनसे संचार करना, जिनके भी अगल बगल, ये नहीं कि फलाने तो मेरे विचारधारा से मिलते नहीं हैं, फलाने दूसरे जाति के हैं। फलाने का अर्थ होता है कि कोई अननोन या जो भी है, मतलब किसी का हम नाम नहीं लेना चाहते तो हम फलाने कहते हैं हमारे यहाँ। तो हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, या ये हमारे विचारधारा के नहीं हैं, या हमारे जाति के नहीं हैं, ठीक है ना, तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। संचार करना और सबका वाय समझना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं रहनी चाहिए, तो उसका वाय समझना। कोई कह रहा है कि नहीं भारत में डेमोक्रेसी ही रहनी चाहिए, उसका भी वाय समझना कि क्यों कह रहे हैं ऐसा ये। तो शायद हम एक दूसरे से सही सिद्ध करने से बजाय कि हमारा सत्य ही सत्य है, के बजाय हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, हम थोड़ा सा होलसम बनेंगे, हमारे पास ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे। तो हम संचार करेंगे नोन से, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देखे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं। उसके बाद हम प्रयास करेंगे उनसे सहमति या असहमति। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सहमत होइए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे सहमति ही जाहिर करेंगे, पर आप असहमति जाहिर कर सकते हैं, पर सम्मानपूर्वक। ये नहीं कि अगर आप असहमत हुए तो फिर गरियाना ही शुरू कर दे रहे हैं, या आप गुस्से में उसको मारना ही शुरू कर दिए, बोलना ही शुरू कर दिए। तो असहमति सम्मानपूर्वक कि शायद मैं अग्री टू डिसएग्री कर दीजिए। तो ये बात हुआ। उसके बाद आपको, अगर आप एग्री करते हैं उनसे, अगर आप मानते हैं कि वो बात सही कह रहे हैं, तो आप उनका सहयोग करिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार हेलमेट हमको, यार बोलने की आवश्यकता नहीं थी, अगर हमको लगता है कि नहीं हमें हेलमेट पहनना चाहिए, तो हम ये काम कर सकते हैं। मैं इस पे बात कोई भाषण दिया या कोई तर्क रखा और आप उस तर्क को नहीं काट पाए और आप सहमत हो गए नहीं हेलमेट पहनना चाहिए, जो कि सरकार भी कहती है, तो हम उसका सहयोग करें। अगर मैं कहता हूँ कि हेलमेट पहनना चाहिए और आप उस तर्क से सहमत है, तो आप उसका मेरा सहयोग करें। अगर आप उस तर्क से सहमत नहीं है, असहमत है, तो आप असहयोग करिए, कोई समस्या नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि ट्रीट ह्यूमन एज ह्यूमन, और हमको किसी को इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी को एक करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जो करना है वो करने की आज़ादी हो। हम भेद से परे होकर देख सकें, लड़की लड़का, छोटा बड़ा, फलाने ढिकाने, हम बस उसको मनुष्य के तौर पे देख सकें। एक लड़की भी पायलट बनना चाहती है, अगर वो खुश है तो बनने दीजिए। एक लड़का भी अगर ऐसा कार्य ब्यूटी पार्लर ब्यूटीक बनना चाहता है तो बनने दीजिए। मतलब कि समानता में ये ना हो कि 50% महिला 50% पुरुष, ये तो फोर्स्ड फुल समानता है। ये इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करिए। एक सामान्य व्यक्ति या कुछ भी को जो करना चाहता है, हम उसको एक्सेप्ट करना सीखें, और एक्सेप्टेंस ही हमें स्वीकारिता तक या सामाजिक समरसता तक ला सकता है। जो मैं मानता हूँ स्वीकारिता, सम्मान, संचार, सहमति असहमति, सहयोग असहयोग ही सामाजिक समरसता है, सोशल हार्मनी, ठीक है। हमें एक होने की जरूरत नहीं, हमको सबका सत्य स्वीकार करने की जरूरत है, या सबके सत्य से सहज होने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि धरती चपटी है, तो आपका सत्य है, तो उस सत्य से भी मैं सहज रहूं। ये नहीं कि मैं एग्रेसिव हो जाऊं, लड़ने लगूं, गाली देने लगूं, नहीं। तो हमको सबके विचारों को सुन के, समझ के, किसी पे टिप्पणी बनाने से पहले उसको स्वीकार करके, उसको सम्मान करके, और एक बार उसे संचार करके तब उसे सहमति असहमति बनाए। केवल देखने के आधार पर उस पर जजमेंट ना बनाए, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमको लड़की लड़का, फलाने जाति बोलना कि बड़ी जाति छोटे जाति, पैसे वाले कम पैसे वाले के आधार पे, ये सच्चाइयाँ हैं, ये सच्चाइयाँ समाज से नहीं चली जाएंगी, पर एटलीस्ट हम उसके ह्यूमन को ह्यूमन के विचारों के स्तर पे देख पाएंगे, उनके क्रिया के स्तर पे देख पाएंगे, उनके मानस पटल के स्तर पे देख पाएंगे। मानस पटल क्या, आई डोंट थिंक सो, कि मतलब मनसा वाचा कर्मणा, कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचार क्या है, उनके कर्म क्या है, उस आधार पे हम जज करें। इस आधार पे नहीं कि वो इस जाति के हैं तो अच्छे ही होंगे, इस धर्म के हैं तो अच्छे ही होंगे, इस धर्म के हैं तो खराब ही होंगे। तो बस यही बात है। बाकी अगर आप इससे सहमत हैं तो आप हमारा समर्थन कर सकते हैं लाइक करके, अगर आप चाहते हैं तो। खैर लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आपको नहीं करना है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम